भागलपुर के शाकचक थाने की पुलिस ने अहले सुबह बस स्टैंड के समीप दो अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस और नशा करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सामान के साथ धर दबोचा। प्रशिक्षु डीएसपी सही शाकचक थाना प्रभारी विपिन बिहारी ने बताया कि शांतिपूर्ण होली और शब बारात को संपन्न कराए जाने को लेकर लगातार इस शाकचक थाने की पुलिस के द्वारा रात्रि गश्ती किया जा रहा है। इस दौरान भागलपुर बस स्टैंड के समीप दो संदिग्ध युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस समेत नशा करने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों युवकों के पास से 2 मोबाइल भी बरामद किया है और पुलिस को द्वारा गिरफ्तार युवक मुंदी चक निवासी सुमित और काशी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि दोनों अपराधी हथियार लेकर अहले सुबह किस आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले थे। आगामी होली और शब बारात को लेकर के शाकचक थाना क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने गश्ती को काफ़ी बढ़ाया ताकि शराब, स्मैक और जो हत्या करने वाले जो गिरोह हैं उनकी पकड़ आ सके, वो पुलिस की गिरफ्त में हो सके। इसके लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे थे। इसी दौरान रात्रि गश्ती पार्टी में जिसका नेतृत्व पीएसआई शैलेश कुमार कर रहे थे, उन्होंने 2 ऐसे अज्ञात संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जिनके कमर में खोसा हुआ कट्टा था और 3 जिंदा कारतूस मिला था। भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा और 10,000 रुपया आर्थिक दंड लगाया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज रोहित शंकर की अदालत ने कजरैली थाना क्षेत्र में 14 सितंबर 2014 को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में यह फैसला सुनाया है। 7 गवाहों की गवाही के बाद 25 मार्च 2021 को पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद बंटी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि बच्ची घास लाने खेत पर गई थी, तभी आरोपी ने उसे बहलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और मौकाई वारदात पर वही पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि इस कांड में 7 लोगों ने दुष्कर्म होने के पक्ष में गवाही दी थी। एक कजरेली थाना में 14/9/14 को एक केस दर्ज हुआ था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना थी। उसमें एक्यूज का नाम मोहम्मद बंटी था। वो 25/3/21 को 376 भादवी एवं 4 पॉक्सो में दोषी पाए गए थे। आज सजा की बिंदु पर थी। उनको 4 पॉक्सो में 20 साल का कठोर कारावास की सजा हुई एवं 10,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया गया। और ये जो है बच्ची जो है अपनी बिहार गई हुई थी घास भूसा लाने के लिए। इसमें शाम हो गया था तो इसने जो है उसको सुनसान जगह पर रोककर उसके साथ दुष्कर्म की घटना की। ये मौके पर दांत पकड़ाए थे। बच्ची की मां ने उनको जब मालूम हुआ तो वो दौड़ के गई और मौके पर दांत जो है वो पकड़ा गया। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बंटी, कजरेली थाना अंतर्गत। कितने गवाह गुजरे थे? इसमें टोटल 9 गवाह हमारी ओर से गुजारे गए थे और सभी ने घटना का समर्थन किया। होली के हुड़दंग पर रोक लगाने और होली एवं शब बारात शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च भागलपुर के कचहरी चौक, बरहपुरा, भिकनपुर चौक, गुरहट्टा चौक, हबीबपुर चौक, नाथनगर, साहेबगंज, तातारपुर, सराय, मंदरौजा, गोलाघाट, नया बाजार, बूढ़ानाथ होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों से शांतिपूर्ण और सादगी के साथ होली मनाए जाने की अपील करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए घरों पर ही होली मनाए जाने की अपील की। फ्लैग मार्च के दौरान शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। अश्लील गाने पर डांस करती महिला पुलिसकर्मी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक ठुमके पर 100 तालियां इन महिला सिपाहियों पर सटीक बैठ रहा है। भोजपुरी गानों पर इन महिला सिपाहियों ने ऐसा समा बांधा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले लोग भी देखते ही रह जा रहे हैं। होली जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है, समय के साथ भले ही होली का रंग फीका पड़ जाए, लेकिन 2 चीजें कभी भी होली में कम नहीं पड़ती, एक बोतलों का खनकना और दूसरा गानों पर थिरकना। वैसे होली के दिन ज्यादातर ठुमके जनाना नहीं बल्कि मर्दाना लगाते हैं, क्योंकि जब होली की ठंडई अंदर जाती है तो भले से भले हट्टे कट्टे आदमी के अंदर भी सपना चौधरी और संभावना सेठ जाग जाती हैं। पर इस बार होली का यह किरदार 2 महिला सिपाहियों में ही जग गया,
जिसके सर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदेही होती है, अगर वही ठुमके लगाने लगे तो फिर क्या होगा? तो वही होगा कि पटना हिले, छपरा हिले, सारा जिला हिलेला। जब नाचे महिला पुलिसकर्मी तो सब व्यवस्था हिलेला। जहां रंगों के त्योहार होली पर अश्लील गाना बजाकर दो महिला पुलिसकर्मी वर्दी के नशे में इस कदर नाच रही हैं जैसे कोई महिला कलाकार हो, और दोनों महिला सिपाहियों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों महिला पुलिसकर्मी भागलपुर पुलिस लाइन की है। वैसे वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस की वर्दी पहनकर अश्लील गानों के साथ महिला पुलिसकर्मी का ठुमका लगाना कितना उचित है? शांतिपूर्ण होली और शबे बारात संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भागलपुर के सीनियर एसपी नताशा गुड़िया, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एडीएम राजेश हराजा, डीडीसी सुनील कुमार, एसडीओ आशीष नारायण समेत भागलपुर जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और डीएसपी के साथ साथ सभी पूजा समिति और शांति समिति के लोग मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दूसरे बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पर्व त्योहार मनाए जाने की बात कही। साथ ही होली पर किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की बात करते हुए डीजे पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध की भी बात कही। शांतिपूर्ण होली और शबे बारात को लेकर देर रात भागलपुर के एसएसपी नताशा गुड़िया भागलपुर स्टेशन चौक पहुंची और रोको टोको अभियान चलाया। अभियान के दौरान वहां से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच की गई। वाहन जांच के दौरान भागलपुर में बारात आ रहे 2 वाहनों पर सवार 3 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम स्टेशन चौक से मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के कई मोहल्लों की खाक शांति रही। देर रात तक सीनियर एसपी के नेतृत्व में शराब माफिया के खिलाफ खोजबीन का काम चलता रहा, पर हाथ लगी मात्र 4 बोतल शराब। यह शायद भागलपुर पुलिस के लिए अहले सुबह तक चलाए गए अभियान की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। लेकिन भागलपुर के सीनियर एसपी नताशा गुड़िया जनवरी में आई हैं और मार्च तक इनके आते ही भागलपुर शहर में कई हत्या, लूट और डकैती का मामला सामने आया है। कई मामलों में अब तक अनुसंधान नहीं हो पाया है, पर देर रात 4 बोतल शराब एसएसपी की कामयाबी का एहसास दिलाता है। रोको टोको अभियान के दौरान सिटी एसपी पूरन झा समेत कई थानों की पुलिस मौजूद थी। जितने भी मुख्य और संवेदनशील जो एरिया है वहाँ पे चेकिंग अभी कर रहे हैं, वहाँ चेकिंग कर रहे हैं। और इसी में वहाँ चेकिंग के दौरान जो है 2 गाड़ियों से शराब की बरामदगी भी हुई है, जिसमें हम लोग आगे विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। और आज जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी ऐसे वांछित अभियुक्त जो कांडों में हैं और जो अवैध रूप से किसी भी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी। क्या हुआ, मीडिया वाले हैं? रात घटनाएँ जो बढ़ रही हैं उसी को लेकर के हम लोग जो है पूरी तरीके से वहाँ चेकिंग करवा रहे हैं और साथ ही साथ में जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन की विजिबिलिटी को बढ़ाने का कार्य है।
इन दिनों भागलपुर शहरी क्षेत्र में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। लगातार जाम की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होने से गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था नए रंग रूटों के हवाले करने से जाम की समस्या विकराल रूप धारण करने लगी है और लोगों को मिनटों की दूरी घंटों में तय करने को विवश होना पड़ रहा है। भागलपुर के घंटाघर चौक, स्टेशन चौक, डिक्सन मोड़, खलीफाबाग चौक, भोलानाथ पुल, कचहरी चौक, गुड़हट्टा चौक, तिलका मांझी चौक समेत सभी चौक चौराहों पर घंटों जाम की समस्या से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। बीते शुक्रवार को ललमटिया ओपी क्षेत्र के एक मोहल्ले के समीप एक मनचले ने नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर छेड़खानी कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग छात्रा अपनी मां के साथ विद्यालय से घर लौट रही थी। वहीं इस दौरान छात्रा व उसकी मां के द्वारा चीखने चिल्लाने के बाद आस पड़ोस के लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपी की जमकर धुनाई कर ओपी पर पहुंचकर पुलिस को उसे सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी की पहचान मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के नूरपुर राजपूत टोला निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। पीड़ित छात्रा की मां के द्वारा लिखित आवेदन के बाद उक्त आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भागलपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने होली पर्व पर लहरिया कट बाइक चलाने वाले युवकों और उनके अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि लोगों की जान अनमोल है, इसलिए खुद भी बचें और दूसरे की जान भी बचाने का प्रयास करें। होली पर किसी भी तरह का हुड़दंग न मचाएं और अभिभावक इस बात का ज्यादा ध्यान रखें। साथ ही डीटीओ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दूसरे प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है, इसलिए लोग घरों पर ही रहकर रंगों के इस त्योहार को मनाएं। होली के अवसर पर प्रायः देखा जाता है कि लोग बाइक लेकर के 2-3 सवार होकर के इधर उधर हुड़दंग करते हैं, तो जिससे दुर्घटनाएं होती है। पिछले वर्षों में भी आपने देखा होगा कि होली के अवसर पर कई घटनाएं हुई, जिससे लोग उस टाइम में होली के मस्ती में लोग हेलमेट नहीं पहन के निकलते हैं। तो होली के अवसर पर कोई हुड़दंगे ही नहीं करें। जो लहरिया कट चलाते हैं होली के मस्ती में, वो नहीं चलाएं उस तरह से। जो भी सवारी करें या अगर आवश्यक हो मोटरसाइकिल से कहीं जाना तो अवश्य जाएं, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन हेलमेट पहन करके जाएं। भागलपुर नाथनगर के नरगा कोठी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर एवं पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी के प्रांगण में आचार्य कार्यशाला संपन्न हो गया। कार्यक्रम का प्रारंभ भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा, उप प्रधानाचार्य अशोक मिश्र एवं शिशु मंदिर के प्रभारी जितेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर प्रदीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि बुद्धि मनुष्य के जीवन रथ की सारथी है। शिक्षा में बुद्धि विकास और ज्ञानोपार्जन का प्रमुख स्थान है। साथ ही शरीर को स्वस्थ, बलिष्ठ, भावों का सुंदर और चरित्र को निर्मल, परोपकारी तथा धार्मिक बनाने का कार्य भी शिक्षा ही करती है। वहीं रामजी प्रसाद सिन्हा ने कहा कि भैया बहनों को गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव जगाना है। वहीं अंतिम सत्र में डॉक्टर संजीव झा द्वारा वृत्त कथन भी प्रस्तुत किया गया। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बहनों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बहनों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।